हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बुद्धिज्म में यानी कि बौद्ध धर्म में जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं, जो कि आपका 10 शील। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म की जो 10 शील हैं वो क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि बुद्धिज्म में यानी कि बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है, और शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन यानी कि मॉरल लाइफ एक एक आइडियल लाइफ जीने का आधार है। इन 10 शीलों का इन 10 शीलों को क्या कहा जाता है? शिक्षाप्रद भी कहा जाता है। ये 10 शील क्या है? आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या बोला गया है बुद्धिज्म में निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से ना मुक्त हो जाना। जैसे बोला जाता है ना, मोक्ष मिल जाना, मुक्त हो जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, उसी को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। यानी कि एक प्रकार से दीपक का बुझ जाना, यानी कि मुक्त हो जाना, ऐसा आप मान सकते हो। अगर किसी को निर्वाण प्राप्त हुआ मतलब वो क्या है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, ऐसा आप मान सकते हो। बुद्धिज्म में से कहा गया दीपक का बुझ जाना, यानी कि एक प्रकार से मुक्ति मिल जाना। और निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। नैतिक जीवन का अर्थ होता है दोस्तों मॉरल लाइफ, एक आइडियल लाइफ की, एक इंसान को एक लाइफ कैसे जीना चाहिए, एक आइडियल जो लाइफ होती है वो कैसी होनी चाहिए। सदाचार का अर्थ होता है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वो है सत प्लस आचार, यानी कि एक अच्छा व्यवहार रखना, अच्छा बिहेव करना। ठीक है, सदाचार का अर्थ होता है सत प्लस आचार। आचार का अर्थ क्या होता है? बिहेव करना, हिंदी में जैसे बोला जाता है एक अच्छा बिहेवियर रखना, एक अच्छा मतलब कैसे बोल सकते हैं, एक अच्छा व्यवहार करना, ऐसा आप मान सकते हो। सदाचार का अर्थ होता है, अच्छे से अगर सिंपल में समझोगे तो वो है अच्छा बिहेव करना। ठीक है, आगे बोला गया कि अच्छे बिहेवियर पर अधिक बल दिया गया है। इन 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। देखो 10 शील बोला गया है। शील का अर्थ होता है दोस्तों, जैनिज्म या बुद्धिज्म में ना ये एक उत्तम गुण माना जाता है। शील को मनुष्य का एक उत्तम गुण माना जाता है। शील का अर्थ होता है कि इंसान को हाईएस्ट लेवल का कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए और हाईएस्ट लेवल का बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि उत्तम व्यवहार रखो और उत्तम चरित्र होना चाहिए, उसे ही क्या कहा गया है? शील कहा गया है। ठीक है, शील को जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक मनुष्य का सबसे पवित्र गुण माना जाता है। इसका अर्थ होता है उत्तम व्यवहार रखना, यानी कि हाईएस्ट लेवल का बिहेवियर रखना, और उत्तम चरित्र रखना, यानी कि हाईएस्ट लेवल का कैरेक्टर बिल्ड करना, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, और यही नैतिक जीवन यानी कि मॉरल लाइफ का आधार है। इसमें बोला गया है कि इन 10 शीलों को, यानी कि इन 10 शीलों को ही जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? शिक्षाप्रद कहा गया है। शिक्षाप्रद का अर्थ होता है दोस्तों वह ज्ञान, वो तथ्य या फिर फैक्ट्स या कोई भी घटना जो हमें कुछ सीख देती है, हमें कोई ज्ञान देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षाप्रद। ठीक है, जैसे कोई भी घटना हो, कोई भी फैक्ट्स हुए, कोई भी ग्रंथ हुए, कोई भी सिचुएशन हुई जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में, कोई ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो उस चीज को क्या कहा गया है? शिक्षाप्रद कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं पढ़ देता हूं। बुद्धिज्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है, और इन 10 शीलों को ही क्या कहा गया है? शिक्षाप्रद कहा गया है। अनुशीलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी भी घटना, किसी भी तथ्य का, किसी भी सिचुएशन का, कोई भी चीज है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना, उसका अध्ययन करना, उसे चिंतन करना, मनन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, उसे ही क्या कहा गया दोस्तों? अनुशीलन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे के 10 शील के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग 10 शील के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या बोला गया? पहला बोला गया अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है कि हिंसा ना करना, यानी कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट ना करना, यानी फिजिकल ना होना। ठीक है फ्रेंड्स, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी से मारपीट ना करना, किसी को हैरेस ना करना, तंग ना करना, उसे क्या कहा जाता है? अहिंसा। अहिंसा का अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो किसी को तंग ना करना, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो या नॉन फिजिकल लेवल पर हो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है आपका अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी का सामान कुछ भी चोरी करोगे तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? सामने वाले पर्सन को आप तंग कर रहे हो। आपकी वजह से, आपके गलत कामों की वजह से सामने वाले इंसान को तकलीफ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे ही क्या बोला गया? अस्तेय। अस्तेय का भी अर्थ क्या होता है? चोरी ना करना, चाहे किसी सामान की चोरी हो या पैसों की चोरी हो, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। ठीक है, तीसरा है अपरिग्रह। ठीक है, संपत्ति यानी पैसा होता है ना दोस्तों, संपत्ति को इकट्ठा ना करना, किसी भी प्रकार की जैसे संपत्ति होती है ना, पैसे को या संपत्ति को, प्रॉपर्टी को इकट्ठा ना करना, इसे ही क्या कहा गया है? अपरिग्रह कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है देखिए मद सेवन ना करना, यानी कि मदिरा, यानी कि एक प्रकार से जैसे नशीले पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, नशीले पेय पदार्थ, उनका सेवन ना करना। मद यानी क्या होता है? मदिरा। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं
ठीक है? उनको सेवन ना करना, मदिरा का सेवन ना करना ऐसा आप मान सकते हो। यानी कि वो सारे पदार्थ जिनसे मनुष्य नशा कर सकता है, उनका सेवन ना करना, ये कहा गया है, ठीक है? अगला है असमय भोजन ना करना, ठीक है? ये नहीं कि आपको कभी भी भूख लग रहा है, तो आप कुछ भी खा ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको खाना खाना है, समय पर भोजन करना है, ठीक है? समय पर खाना खाना है। ये नहीं कि जब भूख लग रहा है तभी कुछ खा लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स? ये बोला गया है। तीसरा अगला है सुखप्रद बिस्तर पर ना लेटना, ठीक है? सुखप्रद बिस्तर यानी कि आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना। इसका अगर आप अर्थ देखोगे, अगर इंसान सुखप्रद बिस्तर में लेटेगा या फिर सोएगा, तो उसके अंदर एक प्रकार से आराम आ जाएगा, मतलब मनुष्य को ना थोड़ा बहुत हल्का-सा कष्ट महसूस होना ही चाहिए, ठीक है? यानी ये नहीं कि आप एकदम आप आराम से जीवन जी रहे हो। इसमें ये बात नहीं बोला गया, आराम से आपको लेटना नहीं है, आराम नहीं करना है। इसमें ये बोला गया कि सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। ठीक है? यानी कि एक तरफ से आपको आपके कम्फर्ट ज़ोन में आपको नहीं रहना है। आपको थोड़ी बहुत तकलीफ या थोड़ा एक 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 टाइप का डिस्कम्फर्ट मनुष्य को होना ही चाहिए। इसी के लिए बोला गया है कि सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से एक बारी पढ़ देता हूँ। अहिंसा यानी कि लड़ाई-झगड़ा, मारपीट ना करना, हिंसा ना करना, किसी को हैरेस या तंग ना करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की संपत्ति या फिर धन को इकट्ठा ना करना। अगला है मद सेवन यानी कि जो मदिरा होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनका सेवन ना करना। नेक्स्ट है असमय भोजन ना करना। टाइम पे ही आपको खाना खाना है। ये नहीं कि जब भूख लग रहा है तब भी कुछ खा लिए। ये बिहेवियर, ये हैबिट नहीं रखना है। अगला है सुखप्रद बिस्तर पर ना लेटना, यानी कि थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, हमेशा ये नहीं कि आरामदायक बिस्तर पर आप लेट रहे हो। यानी कि मनुष्य को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, यानी थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए, ऐसा इसमें ऐसा मतलब आप समझ सकते हो। ये नहीं कि एकदम आराम से बिस्तर पर लेट रहे हो, ये बात इसमें कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगली जो बातें बताई गई है वो ये हैं, देखिए क्या बोला गया है कि आभूषणों का त्याग, यानी कि एक प्रकार की ज्वेलरीज़ या ऑर्नामेंट, चाहे इंसान कोई भी आभूषण पहनता है, उनका त्याग करना है, ठीक है? कोई भी आभूषण, किसी भी टाइप का आभूषण हो, ऑर्नामेंट्स हो, कुछ भी हो, मनुष्य को आभूषण नहीं पहनने हैं, ठीक है? ये उसमें ये बात बोली गई है। और स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है? महिलाओं से दूर रहना, ठीक है? ये भी ये बात बोली गई है। एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये बात बोली गई है, ठीक है? 10 शील में 8वें नंबर का जो शील है, आभूषण का त्याग करना, यानी किसी भी प्रकार की ज्वेलरी या ऑर्नामेंट या कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ शरीर में धारण नहीं करना है। 9वां बोला गया स्त्रियों से दूर रहना है, यानी कि महिलाओं से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऐसा आप समझ सकते हो। और 10वां है दोस्तों, व्यभिचार आदि से दूर रहना। व्यभिचार का अर्थ होता है दोस्तों, सपोज़ आप लोग मैरिड पर्सन हो, तो आप अपने पार्टनर की चाहे सहमति हो या ना हो, अपने पार्टनर की सहमति हो या फिर ना हो, आपको किसी दूसरे इंसान के साथ फिज़िकल रिलेशन नहीं रखना है, ठीक है? इसी को क्या बोला गया? व्यभिचार, यानी कि व्यभिचार से दूर रहना है, फिज़िकल रिलेशन नहीं रखना है दूसरे इंसान के साथ। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये थे बुद्धिज़्म में, यानी कि बौद्ध धर्म में बताए गए टोटल 10 शील। इनमें से आप याद रखेंगे कि जो स्टार्टिंग के जो 5 शील है ना, वो जो हैं, वो जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो मैरिड लोग होते हैं, उनके लिए मानना अनिवार्य है, और बाकी के जो पूरे 10 शील हैं, वो सन्यासियों के लिए फॉलो करना अनिवार्य माना जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप सन्यासी हो, आप मैरिड नहीं हो, तो आप इन पूरे 10 शीलों को फॉलो करना आपके लिए अनिवार्य है। सपोज़ आप मैरिड हो, यानी कि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो, तो आपको शुरुआत के 5 शीलों को फॉलो करना अनिवार्य है, बुद्धिज़्म में ऐसा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये था बौद्ध धर्म के टोटल 10 शीलों के बारे में एक छोटी-सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।